गाइस ईएम वेव्स का एक और क्वेश्चन है, 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमेशा बताया मैंने आपको, फिर से बता रहा हूँ, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ये पूछता रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जैसे ही आपको क्वेश्चन बने इस तरह का, तो सबसे पहले आप स्पेक्ट्रम लिख लो। स्पेक्ट्रम में सबसे पहले क्या आता, गाना लिख लो आप, गाने के हिसाब से लिख लेना। गाओ एक्स पर देखकर अब माइक्रो रेडियो ये हो गया। तो गाओ का मतलब है गामा रेज, एक्स का मतलब है एक्स रेज, पर का मतलब परावैंगनी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, देखकर मतलब विजिबल, तो ये विजिबल हो गया क्योंकि देखने का मतलब होता है विजिबल रेज। अब का मतलब होता है अबरक्त मतलब इंफ्रारेड, माइक्रो तो माइक्रो में ही आती है और रेडियो में ही आती है। आपको पता है लेफ्ट से अगर राइट की तरफ को चलते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है, तो वेवलेंथ इनकी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसके पास एनर्जी कम होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। तो ये एनर्जी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है। तो आपसे कह रहा है कि λ1, λ2 एंड λ3 रिप्रेजेंट वेवलेंथ ऑफ विजिबल। तो विजिबल की कितनी है, λ1। मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन कह रहा है λ1 है। और आगे चलो, λ1 जो हो गई विजिबल की हो गई, ठीक है। और हमसे कह रहा है λ2 जो है वो है एक्सरे की, तो एक्सरे की कितनी है, λ2, ठीक है। और आगे कह रहा है माइक्रोवेव, तो माइक्रो की क्या है, λ3 है, तो ये λ3 है। अब मुझे बताओ खुद सोच के किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हुई, λ3 सबसे ज़्यादा हुआ, तो λ3 सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद में है λ1, फिर उसके बाद में है λ2। तो जहाँ भी ये ऑर्डर दिखाई दे उसको टिक कर दो, λ3, λ1, λ3, λ2 गलत, λ1 सबसे ज़्यादा नहीं, गलत, λ3 फिर λ1 फिर λ2, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 2022 के अंदर ये क्वेश्चन बना था। अब ये क्वेश्चन आपने ये देखकर, ये जो लिखा हुआ है, एक गाना लिखा है मैंने, गाने के हिसाब से कितनी ईजी वे में ये क्वेश्चन आपने बना लिया। तो क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, आप 10 मिनट में पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, उसके चक्कर में ना पड़े, आप इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे, यही कल्याण करेगा आपका।